बच्चों, आप सभी का स्टडी एजुकेशन में स्वागत है। आज हम इस वीडियो के थ्रू पढ़ने जा रहे हैं वी ऑल मेक मिस्टेक्स लेसन 10 क्लास 5। चलो स्टार्ट करते हैं इन प्यारी सी 2 लाइनों के साथ जो रेड बॉक्स में प्रोवाइडेड है। बच्चों, इसमें सबसे पहले अपन देखते हैं जो ये पिक्चर प्रोवाइडेड है उसमें 2 ट्रीज हैं, एक स्कूल है, एक बच्चा है और एक टीचर भी है। ठीक है, तो इसमें ये लोग क्या करते हैं, ये जाके अपन चैप्टर के अंदर जाके देखते हैं। ठीक है, तो चलते हैं चैप्टर के स्टार्टअप पे। ठीक है, सबसे पहले क्या है, यहाँ पे ये पैराग्राफ दिया गया है, इसमें कुछ लाइनें दी गई हैं। इसमें कहते हैं व्हाट्स द टाइम अ पासर बाय आस्क। एक एक कोई रोड से गुजर रहा होता है तो वो पूछता है कि क्या समय हुआ है। ठीक है, तो एक राहगीर ने पूछा क्या समय है। इट्स Quarter past 10 says द बॉय लुकिंग एट दिस वॉच। लड़के ने अपनी घड़ी देखते हुए कहा इस समय 10:15 बजे हैं। ठीक है, जिसको अपन 10:15 भी कह सकते हैं। फिर उसके बाद कहते हैं हाउ डू यू नो, क्वेश्चंस द पासर बाय। राहगीर ने पूछा तुम्हें कैसे मालूम हुआ। बिकॉज माई क्लॉक सेज सो, आंसर्स द बॉय। लड़के ने कहा क्योंकि मेरी घड़ी ये बतलाती है। ठीक है, तो मैं आपको बताती हूँ मैंने कहाँ तक डन कर दिया। यहाँ से ये हो गया कि आंसर द बॉय। ठीक है इसके बाद कहते हैं इट इज अ क्लॉक द पासर बाय वंडर्स वेयर इज इट। ठीक है, लड़के ने कहा क्योंकि मेरी घड़ी बतलाती है। राहगीर को आश्चर्य हुआ यह घड़ी है, वह कहाँ है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं इट्स अ रिस्ट वॉच इज नॉट इट। क्या है कि इट्स अ रिस्ट वॉच, यह कलाई घड़ी है, ऐसा है ना। ठीक है, तो ये हो गया यहाँ तक। अब देखते हैं इट्स इंडीड सर, द बॉय स्क्रैचेस हिज हेड, अ वॉच ऑन द टेबल इज अ टाइम पीस, अ वॉच हंग ऑन अ वॉल इज अ कॉल्ड अ क्लॉक। ठीक है, तो श्रीमान ऐसा यथार्थ में है। लड़का अपना सिर खुजलाने लगता है। जो घड़ी टेबल पर रखी है वह टाइम पीस है, घड़ी जो दीवार पर लटकी है वह घड़ी क्लॉक कहलाती है। ठीक है, तो मतलब मेन टॉपिक इस चीज का, इस बात का कन्वर्सेशन ये हुआ है कि जो बच्चा होता है उसको रिस्ट वॉच के में और क्लॉक के बीच में कोई डिफरेंस नहीं पता होता है। ठीक है, तो इसकी वजह से वो उन श्रीमान को कंफ्यूज कर देता है। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट लाइन पे। Now you are right. The passerby smiles and says, "Remember, 66 seconds a minute. 60 minutes make a hour. 24 hours make a day. 7 days make a week and 30 days make a month." ठीक है, इसके बाद क्या होता है कि राहगीर मुस्कुराया और कहा अब तुम सही हो, स्मरण रखना 60 सेकंड की 1 मिनट बनाते हैं, 60 मिनट 1 घंटा बनाता है, 24 घंटे 1 दिन बनाता है, 7 दिन 1 सप्ताह और 30 दिन में 1 महीना बनता है। ये वो कहते हैं उस बच्चे से। उसके बाद देखिए एक्सक्यूज मी सर, ये वाला पैराग्राफ बताती हूँ। एक्सक्यूज मी सर, ऑल द 12 months डू नॉट हैव 30 days। जनवरी मार्च मई जुलाई अगस्त अक्टूबर एंड दिसंबर हैव द 31 days। देखो वो कहता है सर सुनिए, सारे जो भी मंथ्स होते हैं उसमें 12 12 दिन, सॉरी सारे जो भी ऑल द 12 जो भी 12 मंथ होते हैं सब में 30 30 दिन नहीं होते। जो मार्च मई जुलाई अगस्त अक्टूबर दिसंबर है इनके पास 31 डेज होते हैं। सिर्फ फरवरी के पास ही 28 डेज होते हैं। ठीक है, लीप ईयर को छोड़ के, लीप ईयर में 29 होते हैं। द बॉय गिव्स अ बिग स्माइल टू द पासर बाय, और उसने पासर बाय को एक अच्छी सी स्माइल दी। ही लुक्स एट हिज वॉच अगेन, उसने दोबारा अपनी घड़ी पर देखा। ओ माई गॉड, इट्स 20 past 10। आई हैव अ बस टू कैच एट 10:30। ठीक है, फिर वो बच्चा क्या करता है, लड़का राहगीर की तरफ देखकर मुस्कुराता है, वह अपनी घड़ी दोबारा देखता है, कहते अरे भगवान अब तो 10:20 हो गए हैं, मुझे 10:30 बजे बस पकड़नी है। ठीक है, द पासर बाय रिटर्न्स द स्माइल, गुड बाय लैड, आई टू हैव अ ट्रेन टू कैच एट Quarter to 11। ठीक है, राहगीर उसे उसके प्रति उत्तर में मुस्कुराता है, नमस्कार बालक, मुझे भी 11:15 बजे ट्रेन पकड़नी है। ठीक है, तो ये अपना एक्सप्लेनेशन खत्म होता है। अब चलते हैं अपन एक्सरसाइज की तरफ। ठीक है, सबसे पहले ये एक्सरसाइज में देखते हैं रीड एंड लर्न। पासर बाय, बंडर, रिस्ट वॉच, इंडीड, स्क्रैच, टाइम पीस, एक्सक्यूज मी, एक्सेप्ट, गुड बाय। ये वर्ड्स यहाँ पे प्रोवाइडेड, इनको आप देख लेना। इसके बाद देखिए कंप्लीट द नेम्स ऑफ द मंथ्स, राइट द यूजिंग लेटर्स। ठीक है,
लेटर्स को यूज करके यहाँ पे इनको कंप्लीट करना है। ठीक है, मंथ नेम दिए गए। सबसे पहले क्या है, JULY, जुलाई। ठीक है, यहाँ पे यू लिख देना और वाई भर देना तो आपका हो जाएगा जुलाई। फिर ये क्या, इकाई के स्पेलिंग है, मई की हो सकती है MAY, मई। फिर इसके बाद क्या है, जून, JUNE, जून। फिर क्या है, ये क्या, ए और लास्ट में एल किसके आता है, AUGUST हो, अगस्त होगा नहीं, अप्रैल होगा, APRIL, अप्रैल। उसके बाद क्या है, कौन बताएगा मुझे कमेंट करके। इसमें मार्च होगा, MARCH। फिर है अगस्त, फिर है सितंबर, फिर है फरवरी, फिर अक्टूबर, फिर नवंबर, जनवरी और दिसंबर। ये क्या, उनके वर्ड से ही पता चल रहा है, फर्स्ट वर्ड से पता चल रहा है कि इसमें किसमें क्या है। ठीक है, लाइन से लिखा हुआ है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। ठीक है, कर लेना आप लोग। नेक्स्ट देखिए, इसके बाद राइट द नेम ऑफ द मंथ इन अ ईयर इन अ करेक्ट ऑर्डर। करेक्ट ऑर्डर में लिखना है, पहले जनवरी, फिर फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ठीक है, नेक्स्ट चलिए कंप्रहेंशन की तरफ। यहाँ पे क्वेश्चन आंसर्स हैं। क्वेश्चन आंसर्स आपको लास्ट लास्ट में मिलेंगे। ठीक है, PDF में मैं आपको प्रोवाइड करूंगी क्योंकि यहाँ पे आंसर्स नहीं है। ठीक है, अब चलते हैं अपन लेट्स लर्न की तरफ। ठीक है, लेट्स लर्न हाउ टू टेल टाइम फ्रॉम द क्लॉक्स। ठीक है, इसमें क्या करना है, क्लॉक से समय कैसे बताते हैं ये आपको देखना है। अब यहाँ पे क्या है, इट्स 11 o'clock, इट्स Q10, इट्स ½ past 10। ठीक है, Q पास्ट किसको बोलते हैं, सवा को बोलते हैं। ठीक है, और ½ पास्ट कहते हैं साढ़े को, और पौने किसको कहते हैं, क्वार्टर। ठीक है, नॉर्मल क्वार्टर। फिर अगर नॉर्मल जितना बजा है तो बोल देंगे इट्स 12 o'clock, 1 o'clock, 2 o'clock, इस तरीके से। इट्स Q पास्ट, Q पास्ट किसको कहते हैं, मैंने पहले बता दिया आपको, सवा को बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इसी तरीके से आपको और इनको फिल करना है। इसमें क्या हो रहा है, ईच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, पहला देखिए, पहले में इट्स Q4, सेकंड नंबर पे है इट्स Q6, थर्ड नंबर पे इट्स Q7। ठीक है, फोर्थ नंबर पे है इट्स Q6। यहाँ पे जो 9 3 वाला है उसमें है इट्स Q9। ठीक है, और जो लास्ट वाला है इट्स Q4। ठीक है, ये मैंने आपको पूरे बता दिया, स्टार्टिंग से फिर से सुन लीजिए। इट्स Q4, उसके बाद है इट्स Q6, उसके बाद है इट्स Q7, इट्स Q6, इट्स Q9, इट्स Q4। ठीक है, सब में क्वार्टर पास्ट और क्वार्टर का वर्ड यूज हुआ है। ठीक है, अब चलते हैं इसके बाद जस्ट लेट्स टॉक पे चलते हैं। रीड द डेली रूटीन ऑफ द रामू केयरफुली। रामू का डेली रूटीन देखना है। रामू गेट्स अप एट 6:30 AM, ही ब्रशेस हिज टीथ एंड टेक्स बाथ एट 7:15 AM। वो क्या करता है, सबसे पहले 6:30 बजे उठता है, 7:15 पे क्या करता है, दांत साफ करता है, फिर टेक्स, फिर ब्रेकफास्ट करता है 7:30 बजे। 8 बजे वो सुबह क्या करते हैं, स्कूल जाता है, और वो वापस आता है स्कूल से 4:30 बजे। उसके बाद वह फुटबॉल खेलता है 5:30 पे, फिर वो 7 बजे पढ़ाई करता है, ही गोज टू बेड, फिर 9 बजे वो सो जाता है। इसका कन्वर्सेशन है। इसके बाद आपको देखना है, नाउ टॉक टू योर फ्रेंड क्लासमेट्स एंड फाइंड आउट देयर डेली रूटीन। ठीक है, ऐसे उनको स्टार्ट करके ये आप लोग बातचीत करना देखना। फिर देखिए लेट्स रीड पे चलते हैं। इसमें क्या है, आपका पैसेज दिया गया, पैसेज सबके आपको देखना है। एलिफेंट लिव इन अ वाइल्ड्स। ठीक है, जंगल में रहता है। स्टार्टिंग में क्या करता है, वो भागता है। स्टार्ट एट द बिगनिंग ऑफ द रेन्स दे केम आउट ऑफ द डेंस जंगल्स। बरसात में बाहर आ जाते हैं वो। ठीक है, फिर चलो ये देखते हैं गाने। इसके बाद देखिए क्वेश्चन पे चलते हैं अपन इसके। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेयर डू द एलिफेंट लिव। एलिफेंट कहाँ रहता है, एलिफेंट लिव इन अ वाइल्ड, जंगल में रहता है। व्हाट डू दे ईट, वो क्या खाते हैं, दे ईट ग्रास, लीव्स, वाइल्ड फ्रूट्स एंड बैम्बू शूट्स। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखिए, 2 क्वेश्चन इसमें हो चुके हैं। फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड नंबर का क्वेश्चन देखिए। व्हाट डू बेबी एलिफेंट डू व्हेन दे ट्रेवल। बेबी एलिफेंट होल्ड द टेल्स ऑफ देयर मदर्स व्हेन दे ट्रेवल। जब वो घूमने जाते हैं तो अपनी मम्मी की पूंछ पकड़ लेते हैं। व्हाट डू एलिफेंट गो टू रिवर और अ लेक। जो एलिफेंट्स होते हैं वो रिवर या फिर लेक मतलब क्यों जाते हैं, वो नहाने के लिए जाते हैं। ठीक है, हाथी नदी या तालाब पर पानी पीने व नहाने के लिए जाते हैं, ये लिखा है। ठीक है, the elephant go to the river or a lake to drink water and have a bath. What is the activity that an elephant can't do? ऐसी कौन सी एक्टिविटी जो एलिफेंट नहीं कर सकता, हाथी कूद नहीं सकता, एन एलिफेंट कांट जंप। ठीक है, ये आपके 5 क्वेश्चंस हो गए हैं। इसके बाद चलते हैं अपन लेट्स राइट की तरफ। ठीक है,
लेट्स राइट पे क्या है, लेट्स राइट की तरफ चलते हैं। इसमें राइट 6 सेंटेंसेस ऑफ योर ओन टू इंडिकेट योर डेली रूटीन। डेली रूटीन बताने के लिए 6 सेंटेंसेस करने हैं। फर्स्ट में लिखना है गेट अप एट 6 o'clock, मैं 6 बजे क्या करता हूँ, उठता हूँ। फिर उसके बाद क्या करेंगे, ब्रश करेंगे। ठीक है, ब्रशेस माई टीथ एंड टेक बाथ एट 6:30। ठीक है, पहले में दांत साफ करते हैं। फर्स्ट में आ जाएगा आई ब्रशेस माई टीथ। सेकंड में आ जाएगा आई टेक माई ब्रेकफास्ट एट 7। ठीक है, ठीक है, पहले ब्रश करके नहा लिया, फिर उसके बाद क्या करते हैं, आई टेक माई ब्रेकफास्ट एट 7 AM। फिर 7 बजे क्या करता हूँ, मैं ब्रेकफास्ट करता हूँ। फिर देखिए आई गो टू स्कूल एट 7:30 एंड कम बैक एट 2 PM। फिर सेकंड नंबर पे लिखेंगे कि मैं स्कूल जाता हूँ 7:30 बजे, फिर वापस आता हूँ। देन आई हैव माई लंच एंड टेक रेस्ट फॉर सम टाइम। फोर्थ में देखिए आई प्ले गेम्स इन माई इवनिंग, गेम खेलता हूँ 5 बजे। फिर आई स्टडीज एट 7, फिर 7 बजे मैं क्या करता हूँ, पढ़ाई करता हूँ। और आई टेक डिनर एट 9 एंड देन आई गो टू बेड एट 9:30। और 9 बजे मैं डिनर करता हूँ, 9:30 बजे सो जाता हूँ। ठीक, लास्ट में देखिए, लास्ट में क्या करना है, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक। किसी वन टॉपिक पे आपको क्या करना है, शॉर्ट नोट लिखना है। तो ये आपको क्या करना है, इजी। ठीक है, तो इसमें ऐसे सेक्शन देख के आप कर सकते हैं। ठीक है, ये प्रोवाइडेड है। आप माई वॉच पे भी लिख सकते हैं, माई फ्रेंड पे भी लिख सकते हैं, इसमें जो आपको इजी लगे वो लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब इसके बाद अपन चलते हैं जल्दी से क्वेश्चन आंसर्स की। इनको भी फिल करना है अपन को। पहले कंप्रहेंशन में फिल इन द ब्लैंक्स लिख लेती है, मैंने फिल नहीं कराया है। फिल इन द ब्लैंक्स, यूज द वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट। ठीक है, फर्स्ट में क्या है, देयर आर सेकंड्स इन अ मिनट। 1 मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं, 60 सेकंड्स होते हैं। फिर हाउ मेनी मिनट्स मेक एन आवर, 1 घंटे में कितने होते हैं, 60 होते हैं मिनट्स। 24 आवर्स जो होता है एक डे बनाता है। देयर आर हाउ मेनी वीक्स इन अ वीक, कितने डेज होते हैं वीक में, 6 या 7 डेज इन अ वीक, एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं। देयर आर हाउ मेनी मंथ्स इन अ ईयर, देयर आर 12 मंथ्स इन अ ईयर। एक साल में कितने होते हैं, 12 होते हैं, 10 किसी में नहीं होते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन आंसर्स की तरफ। तो यहाँ पे अपने क्वेश्चन आंसर्स हैं, आंसर्स भी है साथ में, क्वेश्चन एंड आंसर्स। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज अ क्लॉक, जो घड़ी होती है वो क्या होती है, आपको बताना है। वॉच हंग ऑन अ वॉल इज कॉल्ड अ क्लॉक, जो क्या है दीवार पर टंगी हुई होती है उसको क्या कहते हैं, घड़ी कहते हैं। ठीक है, क्लॉक कहते हैं, आई मीन। सेकंड क्वेश्चन है हाउ मेनी मंथ्स हैव 30 डेज, कितने मंथ्स ऐसे होते हैं जिसमें 30 दिन होते हैं। तो 4 मंथ्स होते हैं जिसमें 30 दिन होते हैं, जून, नवंबर, अप्रैल और सितंबर। ठीक है, इसको क्या है, आप फिंगर को फोल्ड करके आप इसको काउंट करना सीख सकते हैं। जो उठे हुए पार्ट्स होते हैं उसमें 30 दिन होते हैं। ठीक है, और देखिए नेक्स्ट, नेम द मंथ्स विच हैव 31 डेज, और इन महीने का नाम लिखिए जिसमें 31 दिन होते हैं। तो जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, अगस्त और अक्टूबर और दिसंबर में, इनमें क्या होते हैं, 31 डेज है। तो ये हो गए पूरे 7। फिर विच मंथ हैज 28 डेज एक्सेप्ट इन अ लीप ईयर, लीप ईयर को छोड़ के किस में 28 डेज होते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हो गया अपना, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, फोर्थ देखिए इसमें क्या है 28 डेज, तो फरवरी में होते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, एट वॉट टाइम हैड द पासर बाय टू कैच द ट्रेन, कितने बजे उसको पकड़नी, द पासर बाय हैड टू कैच द ट्रेन एट 11। ठीक है, ट्रेन एट quarter to 11। ठीक है, द टाइटल ऑफ द लेसन, टाइटल ऑफ द लेसन, वी ऑल मेक मिस्टेक्स, व्हाट मिस्टेक डिड द पोएट बॉय मेक। ठीक है, तो जो टाइटल है लेसन का, वी ऑल मेक मिस्टेक्स, तो बच्चे ने क्या मिस्टेक करी थी, उसने क्या किया था, द बॉय टोल्ड द पासर बाय द रॉन्ग नेम ऑफ द वॉच, वॉच का गलत नाम उसने बता दिया था। ठीक है, सो वी हैव फिनिश्ड ऑल द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस चैप्टर एंड इजली एक्सप्लेनेशन, हमने आपको एक्सप्लेन भी कर दिया, हर एक एक लाइन बता दी, क्वेश्चन आंसर समझा दिए। और चैप्टर में भी क्या है, मेन थिंग इसका ये है कि कौन सी क्लॉक है और कौन सी वॉच होती है। जो दीवार पर टंगी हुई होती है वो उसको अपन क्लॉक कहते हैं, जो हाथ में पहने होते हैं उसको रिस्ट वॉच बोलते हैं। ठीक है, तो आप भी कभी कंफ्यूज मत होना, जो चीज़ जैसा है उसको उसी तरीके से बोलना। ठीक है, थैंक यू सो मच वीडियो के एंड तक हमारे साथ बने रहने के लिए, और आगे भी आप इसी तरीके से हमसे जुड़े रहना। ठीक है, तो आपने आई होप वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दिया, और नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दिए, ताकि आपको हमारे इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस मिलते रहें, और आप इसी तरीके से हमारी वीडियो को एंजॉय करते रहें और बहुत सारी चीज़ें सीखते रहें। और इस वीडियो के थ्रू और इस जो चैनल है हमारा, उस चैनल के थ्रू आप बहुत अच्छे से इंग्लिश ग्रामर भी सीख सकते हैं। तो आप जाके वीडियो जो लिंक में डिस्क्रिप्शन में दी गई है, तो आप जाके देख सकते हैं उसमें। ठीक है, कि हम किस अच्छे तरीके से आपको इंग्लिश ग्रामर का कंटेंट प्रोवाइड करते हैं बाय हैंडमेड। ठीक है, विद फुल एक्सपीरियंस, अलग अलग बुक्स से हम लेके आते हैं, तो आप देख सकते हैं। थैंक यू सो मच।